तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पोषण ट्रैकर खोलेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे प्रोफाइल अपडेट करना, यानी कि आंगनवाड़ी सेविका का डिटेल्स डालनी है। और कैसे डालेंगे, तो इस तरह से आप लोग जैसे ही पोषण ट्रैकर खोलेंगे तो इस तरह से आप लोग को पेज खुल के आ जाएगी। और आने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे नीचे जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे तीर जा रहा होगा वहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मोर है। तो आप लोग को मोर सेटिंग में जाना होगा, यानी कि यहाँ पे अधिक रहता है लिखा हुआ। अगर हिंदी में आप लोग का होगा तो यहाँ पे अधिक लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर में ही आप लोग को अपडेट प्रोफाइल दिया गया है। तो आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ जो अपडेट प्रोफाइल है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। और आने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो जितने भी लाभार्थी है यानी कि आंगनवाड़ी सेविका है, इस तरह से उनका प्रोफाइल यानी माय प्रोफाइल आप लोग को दिया जा रहा है। यानी कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि उनका आधार नंबर, यानी कि यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे आधार नंबर, तो आप लोग आधार नंबर यहाँ पे आप लोग डालेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सेविका का नाम दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है सेविका का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप लोग को जेंडर देना है, तो जेंडर में तो आप लोग को तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को क्या करना चाहिए था, फीमेल ही करना चाहिए था, लेकिन आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फीमेल ही करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ईमेल आईडी है, तो आप लोग के मोबाइल में यानी कि आप जब प्ले स्टोर खोलेंगे तो वहाँ से आप लोग ईमेल उठा सकते हैं और यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग का मोबाइल नंबर रहेगा, क्योंकि आप लोग ने पोषण ट्रैकर में ऑलरेडी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया है, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इतना जो आप लोग को भरनी है वो आप लोग को सही सही भरनी है, और जो भरा हुआ है आप लोग को छोड़ देनी है। और जितना भी आप लोग भरना है तो सही भरना है, क्योंकि आप लोग को हो सकता है एडिटिंग का ऑप्शन ना हो तो आप लोग को प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए यहाँ तक के, यानी कि आप लोग मोबाइल नंबर तक के तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आधार नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर डाल लेते हैं और ईमेल डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं और डालने के बाद हम लोग आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग को डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, यानी कि हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम इनका डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। इस तरह से आप लोग को आएगी। तो आप लोग को क्या करनी होगी कि यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 2003 दिया गया है, यहाँ पे आप लोग जैसे टिकट मारेंगे तो आप लोग इस तरह से आप लोग को ईयर डालना होगा। आप लोग जितना ईयर के होंगे उसमें आप लोग को इस तरह से शो करेगा। और आप मान लिए कि आप 1996 का है या 1995, तो जैसे इसी तरह से आप लोग 1996 तो इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा होगा और इस तरह से, तो इधर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे जनवरी फरवरी आने लगेगा, और इधर क्लिक करेंगे तो आप लोग को 1996 का यानी जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के तरह से आप लोग को इस तरह से आ जाएगी। यानी कि आप लोग जो महीना का होंगे वो महीना का आप लोग को यहाँ पे डाल लेनी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो माह है वो हम लोग डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम, और यहाँ पे इनका माह था फरवरी यानी कि दूसरा महीना और 29 तारीख को, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट किया और यहाँ पे 29 तारीख सेलेक्ट किया। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे 29 फरवरी 1996 इनका डेट ऑफ बर्थ। क्लियर। तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे ओके मार देंगे। आप जैसे ओके मारेंगे तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे इस तरह से मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप लोग को डालनी होगी। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे फीमेल कर देते हैं। और इस तरह से मेरा ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। जो ईमेल आईडी इनका है वो ईमेल आईडी हम लोग को क्या करनी होगी कि यहाँ पे डाल लेनी होगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इनका ईमेल हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इनका जो ईमेल है वो ईमेल इस तरह से हमने डाल लिया। और डालने के बाद क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे ईमेल इनका डाल दिया। और डालने के बाद सबसे नीचे आप लोग को क्या करना होगा, इस तरह से आप लोग को ईमेल डालनी होगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि सबसे नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि जैसे ही हमने ईमेल डाला उसके बाद क्या करना होगा कि यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस इनका जो आंगनवाड़ी का है कितने साल का है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे, यानी जैसे ही इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस तरह से
आप लोग का ईयर आएगा। तो हम लोग इस तरह से जो आंगनवाड़ी नई है वो अपना जितना ईयर का आप लोग का होंगे तो आप लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि जो ईयर ऑफ यहाँ पे हमने डाल दिया, यानी कि 3 ईयर, मतलब 3 ईयर हमने डाल दिया। उसके बाद आप लोग नीचे में आएंगे, जैसे ही आप लोग स्लाइड करेंगे ऊपर की तरह, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग को दिया गया है, यानी कि आप लोग कितने तक पढ़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्लिक अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन दिया गया है, जैसे कि जो भी लाभार्थी यानी कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका 1 से 8 तक यानी कि पहला से और 8वां तक पढ़ी हुई होगी तो आप लोग यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगर जो सेविका अगर सेकेंडरी एजुकेशन होंगे यानी कि जो 11th 12th यानी कि 10वीं और 12वीं का परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी वो सेकेंडरी एजुकेशन आप लोग डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग को डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बैचलर डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग को बैचलर डिग्री जो दिया गया है यानी कि बैचलर डिग्री के लिए आप लोग ग्रेजुएशन, उसके बाद मास्टर डिग्री यानी कि पीजी, तो इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन डाल लेते हैं, इसी में आएगा सेकेंडरी एजुकेशन में आप लोग को क्या, यानी कि 10वीं जो किए होंगे 10वीं या 12वीं किए होंगे तो 12वीं, इस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर दिया गया है, यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर दिया गया है, उसके बाद आंगनवाड़ी कोड दिया गया है जो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबमिट मार देंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया और इसी तरह से आप लोग को करनी है। आप लोग गलती ना करें क्योंकि आप लोग को हो सकती है तो प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि आप लोग को एडिटिंग करने का अगर ऑप्शन दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार आप लोग फिर से मिला लीजिएगा कि हमने जो भरा ये गलती तो नहीं भरा, तो इस तरह से हम लोग भरेंगे। तो चलिए हम इसको सबमिट मार के दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पे करेंगे सबमिट पे क्लिक जैसे ही, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगी और इस तरह से आप लोग को बैक हो जाएगी। तो इस तरह से आपने प्रोफाइल अपडेट कर दिए, यानी कि जो हमने यहाँ के 10.5 में हम लोग का अपडेट आया, तो इस तरह से आप लोग प्रोफाइल अपडेट करेंगे, यानी कि मोर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से जितना भी आपने भरे हुए हैं इस तरह से आप लोग को भरा हुआ भी रहेगा। तो आप लोग प्रोफाइल अपडेट जल्द से जल्द कर ले। तो इस तरह से आप लोग को कर लेनी है। और आप आधार कार्ड में जो होगा वही आधार नंबर आप लोग डालेंगे, गलत नहीं डालेंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।